वीडियो फुटेज भी उपलब्ध था। इस क्रम में एसटीएफ की मेरठ यूनिट और जनपदीय पुलिस ये लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयासरत थे। इसमें माननीय न्यायालय से भी एनबीडब्ल्यू लिया गया था और एक अपराधी पर 1 लाख रुपए और दूसरे अपराधी पर 50,000 रुपए का इनाम था। इन अपराधियों की पहचान मेरठ के आसिफ उर्फ टिड्डा और दिनू के नाम से हुई थी। ये दोनों संबंधित थानों के हिस्ट्री शीटर्स हैं और अंतर्राज्यीय बदमाश रहे हैं। जो आसिफ है, आसिफ पर 65 अभियोग पंजीकृत हैं और इसी प्रकार से 2 दर्जन से अधिक अभियोग दिनू पर पंजीकृत थे। जिस इन अभियोगों में हत्या, लूट, डकैती और अपहरण, रंगदारी, गैंगस्टर जैसे संगीन धाराओं में अभियोग हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पंजीकृत थे। इनकी आज काफ़ी इंटेलिजेंस गैदरिंग के बाद इनकी सूचना मिली थी कि ये दोबारा से वहाँ पर एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए सोफिस्टिकेटेड वेपन से आए हैं और इनके द्वारा एक वाहन भी इस संबंध में लिया गया और हम लोगों के द्वारा जब ये चेकिंग की गई तो उस दौरान इन बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टियों पर फायरिंग की गई और उस फायरिंग में बेसिकली जो पुलिस पार्टियां थी उनका एसटीएफ यूनिट का नेतृत्व एडिशनल एसपी ब्रजेश सिंह और मेरे द्वारा किया जा रहा था और हमने वहां पर बेसिकली टैक्टिक्स का यूज़ करते हुए उनको रोकने का प्रयास किया, परंतु उनके द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और करीब 12 से 1 दर्जन से ज़्यादा राउंड उनके द्वारा वहां पर फायर किए गए, जिसमें हम लोगों की बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोली लगी और जवाबी कार्रवाई में जब उनको गिरफ्तारी हेतु बोला गया तो उनके द्वारा फिर से फायरिंग की गई और इस क्रम में आत्मरक्षा फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हुए। उनको तत्काल जिला अस्पताल लाया गया और जहां पर डॉक्टर्स के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया। क्रिमिनल्स इनके पास से बरामदगी में एक गाड़ी और एक 30 बोर का कार्बाइन और 3 इनसे 32 बोर के पिस्टल बरामद हुए हैं और भारी संख्या में 30 और 32 बोर के कारतूस भी बरामद हुए हैं। क्रिमिनल्स का क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है?